औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू फिच डेटा फ्रॉम फायरबेस डेटाबेस इनटू फ्लटर प्रोजेक्ट। ये मैंने फ्लटर में एक पेज बनाया है एप्लीकेशन का। इसमें ये सारा डेटा जो है ये फायरबेस डेटाबेस से फिच हुआ है। ये पिक्चर्स, होटल का नाम, डिस्क्रिप्शन, फैसिलिटीज़, ये सारा डेटा जो है ये फायरबेस डेटाबेस से फिच हुआ है। ये मेरे साथ वो होटल्स है, होटल का टेबल है। इसमें ये द्रुश होटल है, द्रुश रिजॉर्ट इन चित्राल। ये डेटा जो है ये यहाँ से फिच हुआ है उस एप्लीकेशन में। इसकी फैसिलिटीज़ का ये एक टेबल है। यहाँ से मैंने उसकी फैसिलिटीज़ का डेटा जो है वो फिच किया है। तो चलिए सीखते हैं कि हम कैसे अपने डेटाबेस से फ्लटर एप्लीकेशन में डेटा को फिच कर सकते हैं। तो चलो वीडियो की तरफ। तो आज हम इस वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे कि कैसे फायरबेस डेटाबेस से हम अपने फ्लटर एप्लीकेशन में डेटा को फिच कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलो चलते हैं वीडियो की तरफ। अच्छा, तो डेटा फिच करने के लिए हमें तीन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। एक फ्रंट एंड की, बैक एंड की और एक डेटाबेस की। तो ये है हमारे पास एक डेटाबेस। यहाँ पर ये एक होटल है। होटल टेबल में ये एक एंट्री है जिसका नाम है द्रुश रिजॉर्ट एंड चित्राल होटल। यहाँ पर इसका आईडी, बेस्ट डेस्टिनेशन, कॉन्टैक्ट, डिस्क्रिप्शन, डिस्ट्रिक्ट आईडी, इमेज, इसका नेम, उसका टाइप वगैरह, ये सारा डेटा हमारे साथ मौजूद है। तो हम इस डेटा को फिच करेंगे अपने एप्लीकेशन में। इस होटल की फैसिलिटीज़ भी है। यहाँ पर मैंने इसका अलग एक टेबल बनाया है। यहाँ पर सारा जो है ये फैसिलिटीज़ है। तो अब हम इसको अपने एप्लीकेशन में फिच करेंगे। तो ये मेरा एप्लीकेशन है। यहाँ पर सबसे पहले फिच करने के लिए एक क्वेरी है जिसको लिखना पड़ेगा, जैसा कि ये है। ये फायरबेस की क्वेरी है, फाइनल स्ट्रीम क्वेरी स्नैपशॉट। इसका मैंने एक वेरिएबल लिया है। इस वेरिएबल को मैंने ये असाइन किया कि ये हमारे साथ जो फायरबेस फायरस्टोर है, क्लाउड फायरस्टोर डेटाबेस है, उसमें कलेक्शन का नाम है होटल और वहाँ पर एक आईडी है। ये मैंने आईडी दिया है इसको कि इस आईडी के नाम इस आईडी का जो होटल है उसका डेटा फिच करो। तो ये इस क्वेरी का काम है। फिर इसके लिए एक स्ट्रीम बिल्डर लेना पड़ेगा, ये ज़रूरी है। इस स्ट्रीम बिल्डर में आपने ये बताना है कि अगर हमारे साथ डेटा में कोई एरर आता हो तो हमें ये मैसेज शो करे, अगर वेटिंग स्टेट में हो तो ये शो करे, अगर डेटा है तो ये शो करे। अब चलते हैं स्ट्रीम बिल्डर की तरफ। स्ट्रीम बिल्डर, ये मैंने इसमें एक स्ट्रीम लिया है जो मैंने ऊपर लिया था, जो डेटा फिच करने के लिए जो क्वेरी है। अब इसके लिए एक बिल्डर लिया। बिल्डर में मैंने ये बताया कि अगर स्नैपशॉट जो डेटा मैंने फिच किया है, अगर इसमें कोई एरर आ रहा हो जो डेटा मैं फिच कर रहा हूँ, तो मुझे ये मैसेज शो करा कि समथिंग वेंट रॉन्ग। इसके बाद अगर डेटा आ रहा है और वो कुछ टाइम ले रहा है तो मुझे शो करे कि एक लोडिंग का जो इंडिकेटर होता है, यहाँ पर फ्लटर में उसको कहते हैं कि फ्लटर प्रोग्रेस इंडिकेटर, मुझे ये शो करे। जब डेटाबेस से डेटा आता है तो उसको हमें अपने एप्लीकेशन में स्टोर करना पड़ता है। उसके लिए मैंने यहाँ पर ये स्टोर होटल का लिस्ट लिया है और फिर डेटा को इसमें ऐड किया है। इसके बाद आ जाती है एप्लीकेशन। यहाँ पर जो ये एप्लीकेशन है, यहाँ पर सबसे पहले
ये एक नेम बार है। इस नेम बार में हमने यहाँ पर एक नेम शो किया है जो है दुरुस्त रिजल्ट। तो डेटा डेटाबेस से फिच होके इस लिस्ट में स्टोर हो चुका है। अब हमने ये करना है कि इस लिस्ट से डेटा निकाल के अपने एप्लीकेशन में डिस्प्ले कराना है। तो इसके लिए हमने इंडेक्स और एट्रीब्यूट का यूज़ करके अपने डेटा को एप्लीकेशन में प्रेजेंट करना है। जैसा कि इस एप्लीकेशन का ये दृश्य विज़ार्ड का नाम है। तो इसके लिए हमने ये क्वेरी लिखी है, स्टोर होटल, ये लिस्ट का नाम है। जैसा कि हम एक स्पेसिफिक होटल का डेटा जो है उसको डिस्प्ले करा रहे हैं, तो इसके लिए हमने ये ज़ीरो इंडेक्स लिया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इंडेक्स का स्टार्ट जो है वो ज़ीरो से होता है। इसके बाद नेम, तो ये नेम होटल का एक एट्रीब्यूट है जिसको हम डिस्प्ले करा रहे हैं। तो इस तरह हम अपने डेटा को लिस्ट से डिस्प्ले कराएंगे। अच्छा, तो इसके बाद आता है इमेज। अब डेटा हमारे साथ एक लिस्ट में फिच हुआ है। अब उस लिस्ट से हमने इमेज को शो कराना है। तो हम उसके लिए हमने स्टोर होटल जो लिस्ट का नाम है उसको लिखना पड़ेगा और इसके साथ इंडेक्स को लिखना पड़ेगा। इंडेक्स जो है उसको ज़ीरो, क्योंकि हम स्पेसिफिक होटल का डेटा फिच कर रहे हैं। इट्स मीन कि वो एक एंट्री है, तो इसलिए हम ज़ीरो इंडेक्स लिखेंगे। इसके बाद एट्रीब्यूट का नाम, हम इमेज फिच करा रहे हैं, तो हमने इमेज एट्रीब्यूट का नाम लिखना है। तो इसी स्टेटमेंट के ज़रिए हमारा इमेज जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद आता है नेम और डिस्क्रिप्शन। तो नेम के लिए हमने सेम मेथड यूज़ करना है। जैसा कि उस लिस्ट का नाम लिखना है, इंडेक्स लिखना है और इमेज की जगह नेम लिखना है। इसके बाद डिस्क्रिप्शन के लिए भी सेम मेथड है, लिस्ट का नाम, इंडेक्स और नेम की जगह डिस्क्रिप्शन लिखना है। इसके बाद आ जाता है होटल फैसिलिटीज़। होटल फैसिलिटी के लिए मैंने अलग एक क्लास बनाया है जिसका नाम है होटल फैसिलिटीज़। इसके बाद मैंने इसके लिए ये फाइनल स्ट्रिंग क्वेरी स्नैपशॉट और यहाँ पर मैंने उसके लिए एक वेरिएबल दिया है। इसके ज़रिए मैंने डेटाबेस में फैसिलिटीज़ के नाम पे एक कलेक्शन है, उससे इस आईडी का फैसिलिटीज़ जो है वो वही डेटा पिच किया है। इसके बाद इसकी जो स्ट्रीम बिल्डर लिया है, जैसा कि पहले वाले डेटा के लिए था। ये स्ट्रीम जो मैंने यहाँ पर क्रिएट किया था यहाँ पर लिख दिया। और फिर इसके बाद आ जाता है बिल्डर। फिर वही, अगर कनेक्शन वेटिंग में है तो हमें सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर शो करे। फिर डेटा आ चुका है तो फिर हमने उसको स्टोर करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमने ये एक लिस्ट लिया है जैसा कि पहले हमने किया था, और फिर उस डेटा को इस लिस्ट में स्टोर किया है इस स्टेटमेंट के ज़रिए। तो इसके बाद हमने एक कंडीशन लगाया है, अगर फैसिलिटीज़ के लिस्ट में हमारे साथ डेटा हो तो यहाँ पर नीचे ये डेटा जो है डिस्प्ले होना चाहिए। फिर से हमने ये ब्रेकफास्ट का डेटा जो है यहाँ पर प्रेजेंट किया है। इसके बाद रेस्टोरेंट का डेटा प्रेजेंट किया है। इसके बाद फैसिलिटी का डेटा जो है वो प्रेजेंट किया है, पार्किंग का, एसी का और इंडोर डाइनिंग का। इसके बाद हॉट शावर, हीटर वगैरह, ये सारा जो डेटा फिच हुआ है उसको यहाँ पर प्रेजेंट किया है।
ये तो था क्लास। अब इस क्लास को यूज़ करना है तो हम आ जाते हैं अपने मेन क्लास में। यहाँ पर होटल फैसिलिटी जो हमने क्लास बनाया था उसको कॉल किया है, और हमने उस क्लास को एक आईडी पास किया है कि इस होटल के आईडी का जो फैसिलिटीज़ है उसको फिच करो। तो ये था डेटा फेचिंग। तो ये था आज का वीडियो। अगर माइंड में कोई क्वेरी या कमेंट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल या इन्फॉर्मेटिव हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।